हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आपके सामने बीपीएससी के लिए आज के दिन को अगर जोड़ा जाए तो आपके पास लगभग 8 दिन है। आप इसे 7 दिन मान के चलिए। देखिए, आपको एक चीज़ का समीकरण अपने दिमाग में अभी बना लेना है कि अब आपके लिए जो इस समय आप देख रहे होंगे कि अभी आपका जो बीपीएससी 69th बीपीएससी के लिए जो आपके पास टोटल दिन है, इसमें आप एक चीज़ मान के चलिए कि अगर आप 7 दिन में 10 घंटे भी शुद्ध बहुत अच्छी मेहनत करते हैं तो आपके पास 70 घंटे के आसपास का ही समय है। आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है कि आपके पास सिर्फ जो इस समय टाइम है वो सिर्फ आपके पास है 70 आवर्स का आपके पास टाइम है। और इसमें आपको यहीं पर मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इन 70 घंटों का आपकी परीक्षा पे बहुत बड़ा असर होने वाला है। बड़ा असर इस सेंस में कि मैंने आपको बताया था कि आपके जो 65 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके करंट अफेयर और बिहार का बजट हो गया आपका, इसके अलावा जो आपका यूनियन अप्लाइड सेक्शन है इकोनॉमी का, जो आपका जैसे कि यूनियन बजट हो गया आपका, इसके अलावा जो आपका इकोनॉमी वाला जो आपका पूरा अप्लाइड सेक्शन है, ये सारा मिला के आपका यहाँ पर जो करंट सेक्शन है वो 45 क्वेश्चन है। लगभग आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रहते हैं स्टेट स्पेशल के। तो ये जो आपकी 65 क्वेश्चन वाली रेंज है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न गलत होते हैं। एक चीज़ मैंने आपसे कही थी कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम लास्ट 20 ईयर्स के टोटल मिला के, मतलब मैंने देखा है कि लगभग आपके 150 से 170 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग के। आप कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ्स आप जरूर रिवाइज कीजिए। आपको 5 या 6 क्वेश्चन तो सीधे सीधे मिलेंगे। देखिए, जिनका मैथ बैकग्राउंड है उन्हें समस्या नहीं है, लेकिन जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, अगर वो -5 यहाँ पर होते हैं तो ये बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन आपको 3 से 4 तो रिपीटेड क्वेश्चन ही मिल जाएंगे प्रीवियस, और नहीं तो फिर इसमें हल्का फुल्का डाटा के स्तर पे मतलब कि चेंज किया जाएगा और आपको सेम प्रश्न यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, 1/3 नेगेटिव में मित्रों मैंने पहले ही कहा है कि थोड़ा सा आप सिंसियरली काम करेंगे तो आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा बहुत ईजी हो जाएगी। ये बहुत टफ नहीं होने वाला मामला। लेकिन अगर आप यहाँ पर मैथ्स के -5 चले जाते हैं, जो कि आप प्लस कर सकते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आपके सारे सेक्शन हैं, आप इसे ज़रूर पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप कम से कम जो आपका साइंस का सेक्शन है, साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, स्टेट स्पेशल के जो क्वेश्चन है, ये कम से कम बहुत अच्छे से देखिए। ये आपको लगभग मतलब 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलने हैं। और मैथ्स के तो 5 क्वेश्चन आपको डन है कि 10 में से 5 तो रिपीट होते ही होते हैं बीपीएससी में। आप ये सेक्शन जरूर इस समय कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको 5 मंत्र आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि परीक्षा के लिए आपके पास सिर्फ 70 घंटे हैं। ये आंकड़ा, अब आप एक काम करिए, पहले तो आप A4 साइज़ का एक पेज लीजिए, ठीक है। A4 साइज़ के पेज में आप मैक्सिमम अगर 12 घंटे तक आप अपना निवेश कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप 12 घंटे के हिसाब से अपना 80+R का एक टारगेट बना लीजिए और यहाँ चूज़ कर लीजिए कि जैसे कि आपको नेशनल जो करंट अफेयर है उसे 30R देना है। स्टेट वाला जो आपका जैसे कि स्टेट करंट है उसको आपने 15 घंटे देना है। ऐसे ही आपका जो स्टेट स्पेशल वाला सेक्शन है उसके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बजट सेक्शन, इसको आपने कितना देना है, तो 20R देना है आपने। इस तरीके से आपको सेक्शन बनाना चाहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैं लगभग 15 से 17 घंटे का निवेश करूंगा। आपको इस तरह से अपना एक पूरा चार्ट बना लेना चाहिए कि आप इन 80 घंटों में क्या क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, और उसके साथ न्याय कीजिए। ऐसा ना हो कि परीक्षा के अंतिम दिन में आपने जो एक एडुटेरिया या स्पीडी की मैगजीन को रिवाइज करने का लक्ष्य लिया था वो भी आपका पूरा ना हो पाए। इसका नुकसान आपको कम से कम -10 क्वेश्चन के तौर पे देखना पड़ेगा। और मित्रों, एक बात याद रखिए, 1/3 निगेटिव जो आपकी मार्किंग है ना, ये बहुत खतरनाक है। अगर आपने लापरवाही दिखाई तो 1/3 की जो आपकी निगेटिव वाली धार है ना, ये जो आ रही है इसकी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये मान के चलिए कि आपको 65 के नीचे जाके पटक सकती है। अगर थोड़ी सी आप सावधानी रखें तो आप इजीली अपने आप को 85+ 90 रेंज में ले जाएंगे, जो कि आपका आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। मैं 1/3 नेगेटिव में आपको नहीं कहता कि आप 100 करके आइए, और बेवजह बहुत बड़ा टारगेट दिमाग में लेके खुद को बहुत ज़्यादा दबाव में डालिए भी मत। क्योंकि कई सारे टेस्ट लगा के विद्यार्थियों ने कहा कि उनका स्कोर 60-65 की रेंज में आ रहा है, तो अब क्या किया जाए। देखिए, जो स्कोर आ रहा है, मान के चलिए कि जो मार्केट के टेस्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा कट पेस्ट और कर्कश होते हैं। उनका परीक्षा से कई बार वो लोग स्टार्टिंग में तो 2 से 3 टेस्ट पे ध्यान देते हैं, लेकिन बाद में ध्यान नहीं दे पाते। सारा प्रीवियस क्वेश्चन कट पेस्ट करके जैसे तैसे जोड़ जाड़ के आपके सामने टेस्ट पेश कर देते हैं। तो उसमें स्कोर उठाना और परीक्षा में स्कोर उठाना दोनों अलग हो जाता है। परीक्षा का पेपर कहीं ना कहीं आसान रहता है कई सारे मार्केट के टेस्ट सीरीज से, क्योंकि वो सिलेबस पे पूरी तरह से फोकस होते हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप लोग टेस्ट में अगर 65-70 कर रहे हैं तो उसको अपनी आप अंतिम सीमा मत मानिए, ना ही अपना अंतिम स्कोर मानिए।
हालांकि सचेत होने की आवश्यकता है कि आप अगर 65 पा रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बहुत ज़्यादा सामान्य तथ्य गलत कर रहे हैं, आप लोग करंट अफेयर का बहुत ही सामान्य सेक्शन गलत कर रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर 5 मंत्रों पे मैं बात करता हूँ। देखिए, पहला मंत्र तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि करंट अफेयर की आपको सिर्फ आपको एक मैगज़ीन फॉलो करनी है। तो सबसे पहला जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सबसे पहला जो यहाँ पर आपका सेक्शन है, सबसे पहला जो यहाँ पर आपका सेक्शन कह लीजिए, जहाँ मंत्रा कह लीजिए, पहला मंत्र यही है कि करंट अफेयर पे आपने अगर अभी भी कोई मैगज़ीन बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी तो या तो एडुटेरिया या स्पीडी दोनों में से कोई एक चूज़ कर लीजिए। सिर्फ उसी मैगज़ीन को आप 20 से 25 घंटे का कम से कम लेबर दीजिए उसी मैगज़ीन को, ये आपका बेड़ा पार कर देगी। दूसरा ये कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कम से कम भी मैंने आपको बताया कि आप साइंस, हिस्ट्री और स्टेट स्पेशल वाला जो सेक्शन है वो कम से कम आप 3 सेक्शन और मैथ रीजनिंग के प्रीवियस जो आपके लास्ट 150 समथिंग क्वेश्चन है वो जरूर सॉल्व कर लीजिए, या फिर कम से कम चेक ही कर लीजिए आप लोग। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तीसरी बात यहाँ पे मैं आपको कहना चाहता हूँ मित्रों कि स्टेट के करंट अफेयर पे भी आपको एक ही मैगज़ीन पढ़नी है, तो वो आप एडुटेरिया में ही 60 से 70 पेज में स्टेट का करंट बहुत अच्छा कवर हो रखा है, आप उसे देख लीजिए। और यहाँ पर एक ध्यान आपको और देना है कि आपको स्टेट स्पेशल को बहुत अच्छे से पढ़ना है। स्टेट स्पेशल में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसके सेंसस, इसका जो सेंसस है 67th बीपीएससी में 3 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, और इसका जो आपका बजट है तो बजट सेंसस मिला के 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से रहते हैं, और ये बहुत बड़े चैप्टर नहीं है, इन्हें आप अच्छे से पढ़िए, ये आपकी बढ़त है। इसके अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, यही 2 सेक्शन से आपके 13 से लेके 15 तक के क्वेश्चन यहीं से रहते हैं। तो ये 4 सेक्शन है, सेंसस, बजट और हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये 4 सेक्शन आपको स्टेट स्पेशल के ध्यान देना है। तो किसी एक सोर्स से आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत कम टाइम हो तो एक पतली सी माइक्रो बुक है एडुटेरिया की, उसको घुमा लीजिए, और नहीं तो आप इम्तियाज़ सर की ही ऑब्जेक्टिव या फिर डिस्क्रिप्टिव जो बुक है आपकी, उसका इतिहास, ज्योग्राफी, जनगणना और बजट, ये 4 सेक्शन जरूर पढ़िए बहुत अच्छे से। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या पढ़िए, साइंस पढ़िए, आप लोग हिस्ट्री पढ़िए और आप लोग स्टेट का सेक्शन पढ़िए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैथ रीजनिंग के लास्ट 20 ईयर के जो लगभग 150 समथिंग की क्वेश्चन है, आप इन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए। और देखिए यहाँ थोड़ा सा साइंस पे मैं फिर कहूँगा कि आपने अगर नहीं पढ़ा तो साइंस का कम से कम लूसेंट के जो 60 पेज हैं उसे कम से कम घोट लीजिए बहुत अच्छे से। ये ज़्यादा नहीं तो आपके कम से कम 16 से लेकर 17 क्वेश्चन तो सही करवाएंगे ही। और अगर आपने पहले से ही मेरे कहने पर आप लोगों ने अरिहंत की समरी बुक पढ़ी है बहुत अच्छे से और लूसेंट के भी 60 पेज पढ़े हैं, तो फिर आपका स्कोर जो है वो 25 की तरफ बढ़ जाएगा, या कम से कम भी आप लोग 22-23 की सिचुएशन में भी रहेंगे तो काफ़ी अच्छा स्कोर है 1/3 नेगेटिव में। अब यहाँ पर अटेम्प्टिंग स्किल पे आपको थोड़ा काम करना है। अटेम्प्टिंग स्किल क्या होती है कि भाई पहले आप देख लीजिए कि आप लोग ब्लाइंड गैस ना करें। होता क्या है, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए आपकी परीक्षा में आपके सामने 150 क्वेश्चन आए। अब इस 150 क्वेश्चन में आपने ये देखा कि शुरुआत में तो पॉलिटी के क्वेश्चन थे नहीं, तो आपने ये सोच के कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट बहुत कम किए हैं, कम से कम 135 तो यार बनता है अटैम्प्ट करना, तो आपने क्या किया कि शुरुआत में जो आपका हिस्ट्री या साइंस या ज्योग्राफी के टफ क्वेश्चन थे जिसमें आपका कोई लेवल या फिर कोई आपको रेंज पकड़ में नहीं आ रही थी क्वेश्चन की, तब भी आपने वहीं से उठा के अपने 125 अटैम्प्ट कर दिए। जबकि लास्ट में आपने देखा कि यार जो पॉलिटी सेक्शन था वो काफ़ी ईजी होता है और उस पर अगर मुझे प्रश्न नहीं भी आता और मैं स्मार्टली गैस करूँ तो मैं ज़्यादा सही कर सकता हूँ पॉलिटी को कंपेरिजन टू साइंस। तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर आप 130 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें पॉलिटी, जैसे पॉलिटी सेक्शन के 10 क्वेश्चन आए, आपने 4 ही किए, तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में अगर आपने रिस्क लेना है तो पॉलिटी में लीजिए, साइंस में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा आप लॉजिक कर लेंगे। बस आपको क्वेश्चन कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप प्रश्न को ज़्यादा आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपको स्मार्टली 150 के 150 क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से अटेंड करना है, बहुत अच्छे से अटैम्प्टिंग आपने इसको रखनी है कि आप जो 130 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर रहे हैं, अगर आपने 130 से 135 अटैम्प्ट किए तो आप उसमें पहले जो आपको सीधे आते हैं आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, फिर आपकी जो क्षमता में है आप उस वाले प्रश्नों को अटैम्प्ट कर रहे हैं, और लास्ट में जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है और आपने देखा कि आपने 120 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, तो 10 प्रश्नों का भी वहाँ पे रिस्क लीजिए जहाँ पे थोड़ी सी कम से कम संभावना बने कि आपके 2-4 क्वेश्चन सही निकल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको टाइम ज़्यादा हो गया और आपने देखा कि साला 30 क्वेश्चन पड़े हैं और इन 30 प्रश्नों में से चलो क्या करते हैं 16 प्रश्न एक तरफ से उठा के ABC इस तरह से उठा के आप लोग अटैम्प्ट कर देते हैं, इतने में भी आप -5 चले जाएंगे। तो यही स्मार्टली अप्रोच होती है, इसलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा के आप लोग 1/3 नेगेटिव करके अपनी रेंज का पता लगाइए और अब आप लोग अपनी रेंज को चेक करिए।
तो फ्रेंड्स, इन 7 दिनों में आपके पास लगभग 70 से लेके 85 घंटे हैं। जो व्यक्ति जितना पढ़े, मतलब 50 से लेके 85 घंटे तक की रेंज है। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर सकते हैं करिए। और आपको यहाँ पर 5 मंत्रों में मैंने यही बताया है कि आप लोगों ने क्या करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम भी आप लोग, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर साइंस हिस्ट्री और जो आपका स्टेट वाला सेक्शन है, ये कम से कम 3 सेक्शन आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। और इसके साथ साथ आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैथ्स जो है वो सेक्शन भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया मित्रों कि करंट अफेयर में किसी एक मैगजीन को ही टारगेट कर लीजिए और उसे ही प्रयास करिए। अगर एक बार पढ़ लिया है तो दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। अगर आप 4 बार पढ़ के जा सकते हैं तो उसी मैगजीन को 4 बार पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे पुरस्कार, प्राइज, डेज, थीम और इतने सेक्शन हैं कि आप लोग भूल जाते हैं। और अगर आप करंट में अपनी ही मैगजीन में पूछे गए 4 से 5 प्रश्न गलत करते हैं तो इसका आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मित्रों, पेरुसल जीएस पे मैं अब आपको डेली 100 फैक्ट्स दे रहा हूँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के। काफ़ी ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन की जगह ले सकते हैं। आप लोग ज़रूर उन सबको सॉल्व करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग ज़रूर जुड़िए और पेरुसल जीएस को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।